Assalamu alaikum. Class first year, chapter number 1, lecture number 4, Living World in Time. From origin of life on this planet, various organisms were evolved and dominated this planet during various periods of geological time chart. जब से ये दुनिया बनी है उस वक्त से लेकर इस वक्त तक जितना टाइम हुआ उस पूरे टाइम पीरियड को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और इन ग्रुप्स को क्या कहते हैं, जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। मतलब ये कि कौन से टाइम पीरियड में कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व हुए। आज का हमारा टॉपिक यही है। तो हमने मालूम ये करना है कि किस पीरियड में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद थे। As geological time passes and new layers of sediments are laid down, the older organisms should be in deeper layer, provided the sequence of the layers has not been disturbed. जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, with the passage of time, वेदरिंग के प्रोसेस के जरिए मुख्तलिफ सेडिमेंट्स लेयर बनती जाती हैं। और फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई है, विद द वेदरिंग के प्रोसेस के जरिए उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर सेडिमेंट्स की एक लेयर आ जाती है, फिर दूसरी लेयर आ जाती है, इसी तरह फिर ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, फिर एक लेयर बन जाती है। तो मुख्तलिफ विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो सेडिमेंट्स की लेयर जो है वो बनती जाती है। और उसमें जो फॉसिल्स है उसमें जो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं उन ऑर्गेनिजम्स में से वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स मौजूद होते हैं और उन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में से रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं। अब वो सेडिमेंट लेयर्स जो कि पहले बनी है उसमें से जो रेडियो एक्टिव रेज निकलेंगी वो लेस होंगी, जबकि जो बाद में सेडिमेंट लेयर बनी है उसमें से रेडियो एक्टिव जो रेज हैं जो रेज निकलेंगी वो हायर अमाउंट में होंगी। अब हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे। वो सेडिमेंट लेयर जिसमें से रेडियो एक्टिव रेज ज़्यादा निकलती हैं हम कहेंगे वो बाद में बनी है लेयर, जबकि वो सेडिमेंट लेयर जिसमें से रेडियो एक्टिव रेज जो हैं वो स्लो निकल रही हैं या लेस अमाउंट में निकल रही हैं तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये सेडिमेंट लेयर बाद में बनी। और उसी के मुताबिक हम फॉसिल्स का कंपैरिजन भी करेंगे कि कौन से फॉसिल्स जो हैं वो किस टाइम पीरियड में मौजूद थे। ये सेडिमेंट्स की लेयर है, एक सेडिमेंट की लेयर है, दूसरी सेडिमेंट्स लेयर, थर्ड सेडिमेंट्स लेयर एंड सो ऑन। अब इस सेडिमेंट लेयर में जो रेडियो एक्टिव रेज निकलेंगी वो लेस अमाउंट में होंगी, जबकि इस सेडिमेंट लेयर में से जो रेडियो एक्टिव रेज निकलेंगी वो हायर अमाउंट में होंगी। तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाले ऑर्गेनिज्म जो है इसको ज़्यादा देर नहीं बल्कि ये वाले ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा पहले मौजूद थे। ये टाइम पीरियड तो जब से लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कब मौजूद था? 3000 मिलियन ईयर्स अगो। ये टाइम पीरियड है, फर्स्ट कॉलम में दिया गया है। एरा कहते हैं सीनोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा, पेलियोजोइक एरा एंड प्रोटीरोजोइक एरा। ये मुख्तलिफ एरा हैं और इन एरा को मजीद जो है वो छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड किया गया। क्वाटरनरी पीरियड, टर्शियरी पीरियड, इसी तरह क्रिटेशियस पीरियड, जुरासिक पीरियड एंड ट्रायसिक पीरियड। ये फ्लो चार्ट है। फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कब मौजूद था? 3000 मिलियन ईयर्स अगो। उस वक्त से लेकर अब तक जितनी भी ऑर्गेनिज्म है ये सारे क्या हैं, बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए। अब कौन से ऑर्गेनिज्म कौन से एरा में जो है वो इवॉल्व हुए हैं, तो आपको एक तो ये याद रखना है, दूसरा आपने ये याद रखना है कि कौन सा एरा जो है वो कितने टाइम पीरियड के लिए है। इसके अलावा कौन से एरा में कौन कौन से जो पीरियड है वो मौजूद है। तो ये एमसीक्यूज के हवाले से जस्ट आपने याद रखना है। एक तो ये कि कौन कौन सा एरा है और वो एरा जो है उसकी टाइम लाइन आपने याद करनी है कि कौन सा एरा किस दौर किस वक्त तक मौजूद है और उस एरा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व हुए हैं। और एक ये एमसीक्यूज आपने याद रखना है कि फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कब मौजूद था? 3000 मिलियन ईयर्स अगो। इससे फिर तमाम एवोल्यूशन हुई। तो इसको याद करना जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने एक जो की बनाई है उस की से आप जो है वो तमाम पीरियड जो है वो याद कर सकते हैं। सबसे पहले एरा को अगर हम बात करें, आप एरा कैसे याद रखेंगे? प्रेस द पेल बटन
टू मैसेज द सेंटर। ये आप एक फिक्रा याद कर दे, इससे आपको पता चल जाएगा कौन सा एरा जो है वो किसकी बात आता है। सो फर्स्ट पीआर से आप याद रखें प्रोटियोजोइक एरा, प्रोटीरोजोइक एरा, और टाइमलाइन याद रखें 2000 मिलियन ईयर्स अगो। पीए से आप पेल से याद रखें पेलियोजोइक एरा। इसी तरह MES से आपने याद रखना है मीसोजोइक एरा, और CEN से आपने याद रखना है सीनोजोइक एरा। इसी तरह अगर आपने एक पीरियड याद रखना है, इन पीरियड को याद करने के लिए एक और की है, camel often sit down carefully, perhaps their joints creak। कैमल जो है वो बड़े एहतियात से जब बैठता है तो बड़े एहतियात से बैठता है, लेकिन फिर भी चूंकि वो हैवी एनिमल है तो फिर भी जो जॉइंट है उसके क्रीक यानी कि उसके क्रेक होने का जो है वो खतरा होता है। सो की कैसे याद करेंगे आप? सबसे पहले क्या, कैम से आपने क्या याद रखना है, कैम्ब्रियन। इसी तरह ओ से क्या याद रखना है आपने, ऑर्डोविशियन। SI से क्या याद रखना है आपने, सिलोरियन। D से क्या याद रखना है आपने, डिवोनियन। CAR से क्या याद रखना है आपने, कार्बोनिफेरियस। PER से क्या याद रखना है आपने, पर्मियन। इसी तरह T से क्या याद रखना है आपने, ट्राइएसिक। इसी तरह J से क्या याद रखना है आपने, जुरेसिक। और CR से क्या याद रखना है आपने, क्रिटेशियस। ये की है आपको याद करने के लिए इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। और इसके अलावा आपने जो है वो सिनोजोइक के दो पीरियड हैं, एक क्वार्टरनरी पीरियड है और एक टर्शरी पीरियड है, तो आपने ये याद रखना है। इसके अलावा अपने टाइम स्केल भी याद रखना है, कौन सा एरा किस किस दौर में जो है वो मौजूद है। इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है MCQs के हवाले से कि कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो किस टाइम जो है वो उनकी एवोल्यूशन हुई है। तो प्रोटीरोजोइक एरा में कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया एंड कुछ यूकैरियोटिक, फंजाई एंड एल्गी, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो प्रोटीरोजोइक एरा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। इस तरह पेलियोजोइक एरा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं, फर्न्स, फर्न जो है वो नॉन वास्कुलर प्लांट और नॉन सीडेड प्लांट्स होते हैं। इसके अलावा एम्फीबियंस में फ्रॉग ले लें, वो इस पेलियोजोइक एरा में जो है वो इवॉल्व हुए हैं। इसी तरह मीसोजोइक एरा में जिम्नोस्पर्म, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है लेकिन सीडेड प्लांट है, सीड प्रोड्यूस होते हैं इनमें। इसी तरह जो इनवर्टिब्रेट्स हैं इनकी एवोल्यूशन भी किस में हुई है, मीसोजोइक एरा में, फिशेस एंड रेप्टाइल्स, इन तमाम की एवोल्यूशन किस दौर में हुई है, मीसोजोइक एरा में। सीनोजोइक एरा जो इस वक्त का एरा है जिसमें हम मौजूद है, इसमें एंजियोस्पर्म डोमिनेंट है, इसमें इन बर्ड्स जो हैं वो भी डोमिनेंट हैं और इसमें मैमल जो हैं वो भी डोमिनेंट है। तो ये बस MCQs के हवाले से, ग्राफ को देख के आपने घबराना नहीं है। दैट्स द एंड ऑफ लेक्चर। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।